मेरी पहली टिप मैं आपको वही देना चाहूँगी जो मैंने गर्ल्स को भी दी थी, कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपके रिलेशनशिप में अब्यूज़ होता है या वायलेंस होता है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले उन प्रॉब्लम्स पे काम कीजिए। आपकी बेडरूम लाइफ या ओवरऑल आपका रिलेशनशिप तब तक हैप्पी और इन्जॉयबल नहीं हो सकता जब तक आप दोनों के बीच में ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। थोड़ी बहुत नोक-झोंक होना, थोड़ा मतभेद होना किसी चीज़ पे, वो चलता रहता है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन बड़े बड़े अगर इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया कि अब्यूज़िव रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़, एक दूसरे पे हमेशा शक करते रहना, कहीं इसका अफेयर तो नहीं है, या सच में बहुत सारे लोगों का अफेयर चल रहा होता है बाहर। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी तब तो कोई भी टिप मेरी आप ले लो या कहीं और से भी ले लो, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो पहले तो आपको इन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। दूसरी चीज़ पे आते हैं कि अपने बारे में जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको ओवरकम करना है। बहुत सारी गर्ल्स को तो होती ही हैं, बॉयज़ को भी बहुत सारी खुद को लेके इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि मैं पता नहीं अपनी वाइफ को खुश कर पाऊँगा या नहीं, मेरा साइज़ परफेक्ट है या नहीं, अपनी बॉडी को लेके बहुत सारी और भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। तो जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे अपनी बॉडी के साथ, आप हैप्पी नहीं रहोगे, तो कैसे फिर आप अपने पार्टनर को खुश कर पाओगे जब तक आप खुद में ही एक कहीं ना कहीं एक शेल में ही रहोगे। तो अपनी बॉडी आपकी जैसी भी है उसे एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या साइज़ मैटर करता है? इतना ज़्यादा कोई साइज़ मैटर नहीं करता है। आप अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को कैसे हैंडल करते हो, उनसे कितना प्यार करते हो, उनके तरफ कितना अफेक्शन है आपका, और आप उनको खुश करने के लिए क्या अपनी ट्रिक्स यूज़ करते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। स्टेमिना मैटर करता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, अपनी ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। मेरे पास ये क्वेश्चन भी आता है कि मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, मैं एक बार से दोबारा नहीं कर पाता हूँ, या एक बार किया तो 2-4 दिन तक मैं बहुत वीकनेस फील करता हूँ। तो आपकी जो ओवरऑल फिटनेस है ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से आप इतना थका हुआ फील करते हैं, या फिर आप में स्टेमिना नहीं है। आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, आप डेली थोड़ा बहुत कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, अपनी बॉडी को उस हैबिट में लाइए थोड़ा बहुत फिजिकल होने के। ये ऐसा अक्सर इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग बैठ के काम करते हैं, 7-8 घंटे तक हम लग के लगातार बैठ के ही काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो बॉडी को इतना फिजिकली एक्टिव होने की आदत नहीं है। आप धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी की आदत डलवाइए। आप वॉक पे जा सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हो, और कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको और ज़्यादा अच्छी अपनी फिटनेस करनी है तो। नहीं तो घर में ही आप थोड़ी बहुत अपना एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा बहुत कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर कीजिए। अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, फुल न्यूट्रिशन वाला आप खाना लीजिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। अपने प्रोटीन इंटेक का आप ध्यान रखो कि अच्छा प्रोटीन वाला आप डाइट ले रहे हो। इन बातों का आप ध्यान रखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है या बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है, अगेन मैं आपको बोलूँगी डॉक्टर की सलाह लेने से मत पीछे हटिए। मेरी बहुत सारी वीडियो हैं चैनल पे जो कि आपको इसी तरह की हेल्प वाली मिल जाएंगी। जैसे टाइमिंग के ऊपर मेरी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे कि अपने पार्टनर के साथ ओवरऑल आपको रोमांटिक रिलेशन कैसे बनाना है, तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हो। और अगेन मैं आपको बोलूँगी कि अगर कोई भी आपको मेडिकल इश्यू लग रहा है, इन टिप्स और ट्रिक्स से अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तो मेडिकल हेल्प ज़रूर लीजिए। देखिए, हमें कोई भी अगर बीमारी होती है, छोटी सी भी, अगर मैं आपको बोलूँ कि बुखार आपको हो गया या सर्दी जुकाम हो गया, हम 1-2 दिन अपने घर के नुस्खे आजमाते हैं, घर की अब हमारे पास जो दवाई होती है हम वो खाते हैं, लेकिन 1-2 दिन में अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलता तो एट द एंड डॉक्टर के पास जाते हैं ना। वैसे ही अगर आपको कोई भी सेक्शुअल प्रॉब्लम है और अगर आपको इन टिप्स और ट्रिक्स से फ़ायदा नहीं मिलता है तो मेडिकल हेल्प ज़रूर लीजिए। आपको घर में बैठ के पछताने की ज़रूरत नहीं कि अरे ये मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, या मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। मेडिकल हेल्प ज़रूर लीजिए। मेडिकल साइंस बहुत आगे आप तरक्की कर रहा है, हर चीज़ का सोल्यूशन है वहाँ पे, तो उसका फ़ायदा आप क्यों नहीं उठाते। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अगर रोमांस की बात चल रही थी तो मैं ये आपको मेंशन कर दूँ कि आपका ओवरऑल जो रिश्ता है वो सिर्फ बेडरूम में और सेक्सुअल टाइम पे क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, उसके अलावा भी ओवरऑल आप अपने पार्टनर के साथ कैसे हो,
और कैसे उनके साथ आपका प्यार है, एक वो जो केयर वाला रिश्ता है वो कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ओवरऑल अपने वाइफ को अपना प्यार जताते रहोगे, उनकी केयर करते रहोगे, कभी कभी उनको गिफ्ट्स भी अगर दे देते हो, अगर आप अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप उनको बोल के बात करके बता सकते हो, टेक्स्ट पे आप उन्हें अच्छे अच्छे मैसेज भेज सकते हो प्यार वाले, आप उनको कुछ गिफ्ट दे दो, कभी कभी उन्हें एक फूल दे दो, मतलब जो भी उन्हें पसंद है, जिस नेचर की वो हैं, उनको जान के समझ के उनको अपना प्यार आप जताते रहो। उनको कहीं घूमना पसंद है, उन्हें कभी कभी घूमने ले जाओ, कहीं अच्छी डाइनिंग पे उन्हें डिनर कराने या लंच कराने ले जाओ, या घर पे भी आप कुछ अच्छा सा डेट अरेंज कर सकते हो, घर पे भी आप रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँगी वो वीडियो आप देख लेना, अभी मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे डाली है। तो आप ओवरऑल अपना रिश्ते को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। आप दोनों के बीच में अगर प्यार होगा, केयर होगी, आपकी बेडरूम लाइफ ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट चीज़ ये कि फोर प्ले का बहुत बड़ा रोल होता है। फोर प्ले करना मत भूलिए। फोर प्ले मीन्स कि आप डायरेक्ट एकदम से सेक्सुअल एक्टिविटी मत करने लग जाओ। थोड़ा बहुत अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करो। आप उस टाइम में उन्हें किस कर सकते हो, उन्हें हक कर सकते हो, आप उनसे रोमांटिक बातें कर सकते हो। बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हाई हो जाते हैं, उनका अर्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं और वाइफ की बहुत नीचे होती हैं। और ऐसे टाइम पे अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाओगे तो आपकी वाइफ उतना ज़्यादा आपका साथ देगी ही नहीं और उसका मन ही नहीं करेगा। तो अपनी वाइफ के अंदर आपको थोड़ी सी सेक्सुअल अर्जेस जगाना चाहिए, वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनके साथ थोड़ा सा आप जब रोमांटिक टाइम स्पेंड करोगे, उनके अंदर भी अर्जेस आएंगी, तब जाके ही तो ये बराबर पे आ पाओगे ना आप दोनों, और तब आप दोनों एक साथ एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, ये बहुत सारे मेंस ऐसा करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसमें मेरी ही इच्छाएं हैं या मुझे ये करना है वो करना है। एक्चुअल में ये आप दोनों की सेक्सुअल लाइफ है, आप दोनों इसमें इक्वल पार्टिसिपेंट हो। तो दोनों की इच्छाएं, दोनों की पसंद नापसंद, दोनों का कंफर्ट लेवल, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे तो आपकी बेडरूम लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं, मेरी वाइफ ऐसे नहीं करना चाहती, वैसे नहीं करना चाहती। मैं खुल के नहीं बोलूँगी, आप समझदार हो कि बहुत सारे मेंस अलग अलग चीज़ें अपनी वाइफ से चाहते हैं जो कि वाइफ जो है वो उसमें कंफर्टेबल नहीं होती, और ऐसे में फिर वो दुखी होते हैं कि मेरी वाइफ ऐसा क्यों नहीं कर रही है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ में हर इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो उनका कंफर्ट भी आपको ध्यान में रखना है। क्या पता कल को 2-4 दिन बाद उनको तो और कंफर्टेबल धीरे धीरे फील होने लगे, तो उन पे कोई भी ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है। कभी भी आप जब भी सेक्सुअल इंटीमेट होते हो, आपके पार्टनर का कंसेंट हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी भी उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, चाहे वो फिज़िकल रिलेशन बनाने में या उसके दौरान कोई भी एक्टिविटी करने में। अगर वो किसी चीज़ में आपको ना बोलती हैं, आपको उसे समझना चाहिए, उनका कंसेंट हर चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी वाइफ तो इतना कंफर्टेबल ही नहीं फील करती कि अपने हस्बैंड को ना बोल पाएँ, और वो बस हाँ कर देती हैं। वो चीज़ भी आपको समझनी चाहिए कि आपकी वाइफ इसको सच में एंजॉय कर रही है या आपकी खुशी के लिए बस बिना किसी इमोशन के, बिना किसी इच्छा के बस वहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसा रिश्ता भी आपके किस काम का कि जब आपका पार्टनर इक्वली इंजॉय ही नहीं कर रहा है। ट्रस्ट मी, अगर आपकी वाइफ भी इक्वली उसे इंजॉय करेगी ना, आपके लिए इंजॉयमेंट डबल हो जाएगा। किसी के साथ ज़बरदस्ती करके या उसकी बिना मर्ज़ी के आप बस अपना अगर कुछ कर रहे हो ना, उसमें कोई इंजॉयमेंट नहीं है। अगर दोनों की इच्छा होगी तो आपका भी इंजॉयमेंट डबल हो जाएगा। तो ज़रूर से ध्यान रखिए, अपनी वाइफ को खुश रखने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। उनसे बात करके उनकी पसंद नापसंद को जानने की कोशिश कीजिए। उनको कैसा टच पसंद है, कहाँ उन्हें किस करना पसंद है, उनके कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो उनके सेंशुअल पार्ट है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके के सेंशुअल पार्ट्स होते हैं। किसी को यहाँ गर्दन पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन होती है, किसी को ब्रेस्ट एरिया पे, किसी को फेस पे, और अलग अलग उनके होते हैं सेंशुअल पार्ट्स। तो आपकी वाइफ का कौन सा सेंशुअल पार्ट है, उसे जानने की कोशिश कीजिए। तो जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से बात करोगे, जितना ज़्यादा आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, और जितना आप दोनों के बीच में वो प्यार वाला रिश्ता होगा, एक केयर होगी, उतना ही ज़्यादा आपकी बेडरूम लाइफ भी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, एक और चीज़ जो मेन बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और जिसका असर आपके बेडरूम लाइफ पे पड़ता है, वो ये कि
सेक्सुअल एक्टिविटी के तुरंत बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये काम ख़त्म हो गया और वो फिर अपने दूसरे काम में लग जाते हैं या मुंह घुमा के सो जाते हैं। ये बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है एक लड़की के लिए और उसे बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सी फीलिंग आती है। उसे ऐसा लगता है कि क्या मेरा पार्टनर मेरे साथ सिर्फ फिज़िकल रिलेशन बनाने के लिए ही है, इसके अलावा इसे मेरी कुछ नहीं पड़ी, इसके अलावा इसे मेरे साथ कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि सिर्फ फिज़िकल रिलेशन के दौरान आपको प्यार नहीं अपनी वाइफ को जताना है, उसके अलावा भी एक प्यार भरा रिश्ता उनके साथ बनाना है। जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाए उसके बाद आप अपनी वाइफ को हक करके सो सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि क्या उनको पानी चाहिए या और कुछ भी, थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन ज़रूर कीजिए और उल्टा मुंह घुमाने के बजाय उनको हक करके आप सो सकते हैं। अगर आपको हक करके सोना नहीं पसंद है तो एटलीस्ट मुंह घुमा के तो मत सोना यार, थोड़ा बहुत उनसे बात कर लो और जब वो सोने लगे तब आप मुंह घुमा सकते हो अगर आपको घुमाना है तो। इट्स लाइक कि तुरंत ही एकदम से अलग डिस्ट्रैक्टेड उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये तो मुझसे एकदम अलग हो गए बिल्कुल ये करने के बाद और इसके अलावा जैसे मैं इनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनको ऐसा फील मत कराइएगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम जब आपका मन होगा तो शायद उनका मन हो ही ना, उनके माइंड में यही चलता रहे बस कि अच्छा अब मेरे साथ फिज़िकल रिलेशन बनाना है तो अब इनको मुझ पे फिर से प्यार आ गया। तो ये बहुत सारी फीमेल के अंदर घर कर जाती है बात और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उनका मन ही नहीं करता है फिर फिज़िकल होने का। और भी वैसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से फ़ीमेल के अंदर से इच्छा जो है वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो है सेपरेट में, #वीवर्ड प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप ज़रूर देखना। बहुत सारे, क्योंकि मैन के मेरे पास ऐसे कमेंट्स होते हैं कि मेरी वाइफ इक्वली इतना इंटरेस्टेड नहीं रहती, उसका मन नहीं करता है, मैं क्या करूं, मैं उसे चीट नहीं करना चाहता हूं। तो उस वीडियो में शायद आपको थोड़ी हेल्प मिले। मैंने बहुत सारे ऐसे कारण बताए हैं कि ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी वाइफ का मन हो सकता है इससे उठ गया हो या उनका मन नहीं करता हो। तो आप उनमें से वो कारण ढूंढिए कि आपकी वाइफ का कौन सा है, उस हिसाब से फिर उसका जो भी सोल्यूशन है उसे निकालिए। यही था आज की वीडियो के लिए। बहुत ज़्यादा इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसे समझना, छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी केयर और प्यार अपना जताना है बस आपको उनसे। ओवरऑल आपके रिश्ते को आपको हैप्पीनेस देनी है और आपकी बेडरूम लाइफ डेफिनेटली बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ट्रस्ट में। तो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।